नमस्कार। भारत के इतिहास में ना कुछ इमारतें सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं होती। वो होती हैं जीती जागती कहानियां, साहस की, बलिदान की। और आज हम ऐसी ही एक कहानी के पन्नों को पलटने वाले हैं। झांसी के उस महान किले की कहानी जिसने इतिहास का रुख मोड़ दिया। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये लाइनें सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो एक पूरी गाथा का निचोड़ है। ये पंक्तियां हमें सीधे उस शख्सियत से मिलाती हैं जिन्होंने इस किले को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, रानी लक्ष्मीबाई। तो चलिए आज इस किले और इसकी वीर रानी की कहानी की हर परत को खोल कर देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रानी और उनके किले के इस अटूट रिश्ते की। देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उस किले को समझना होगा जिसे उन्होंने अपना घर माना, जिसकी दीवारों की हिफाजत के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। ये किला सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं था, बल्कि उनकी कहानी का एक जीता जागता अहम किरदार था। आप कह सकते हैं कि रानी और किला एक दूसरे की पहचान थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के पन्नों पर आने से पहले इस किले की क्या कहानी थी? आखिर इसे किसने बनवाया और कौन-कौन सी बड़ी ताकतें इस पर राज कर चुकी थी? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1613। जी हाँ, 1613 में इस किले की नींव रखी गई थी। जरा सोचिए, 400 साल से भी ज्यादा का वक्त। न जाने कितने साम्राज्य बनते और बिगड़ते देखे होंगे इस किले ने अपनी आंखों से। तो देखिए, इसकी यात्रा 17वीं सदी में इसे बनवाया बुंदेला राजा बीर सिंह देव ने। फिर 18वीं सदी की शुरुआत में ये गया मुगलों के हाथ। उसके बाद सदी के बीच में इस पर मराठों का राज हुआ और फिर 19वीं सदी के मध्य तक इस पर ब्रिटिश हुकूमत का कब्जा हो गया। मतलब साफ है, ये किला हमेशा से पावर का सेंटर रहा। हर कोई इसे पाना चाहता था और इसी उथल-पुथल के बीच आया वो राजवंश जिसने इस किले को इसकी सबसे बड़ी पहचान दी। जी हाँ, अब बात करते हैं झांसी के मराठा शासक परिवार यानी नेवालकर वंश की। और यकीन माने, रानी लक्ष्मीबाई के आने से बहुत पहले से ही इस किले की दीवारें भयंकर अंदरूनी कलह और शाही साजिशों की गवाह बन रही थीं। ये फैमिली ट्री थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर इसे फटाफट समझते हैं। सबसे पहले थे राजा शिवराव नेवालकर, जिन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती की। फिर आए उनके बेटे राजा कृष्णराव, जिनकी पत्नी सखुबाई बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी थी। उनके बाद आए कृष्णराव के सौतेले भाई महाराजा रघुनाथराव तृतीय, जिनकी निजी जिंदगी काफी विवादों में रही। और फिर आखिर में आए रघुनाथराव के भाई महाराजा गंगाधर राव, जिन्होंने शादी की मणिकर्णिका से, जो आगे चलकर बनी हमारी रानी लक्ष्मीबाई। तो मुद्दा यह है कि गद्दी के लिए संघर्ष लगातार चल रहा था और यही सब लक्ष्मीबाई के आने का मंच तैयार कर रहा था। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, झांसी का दरबार हमेशा से ही पावरफुल महिलाओं के असर का केंद्र रहा है। रानी लक्ष्मीबाई इस कहानी में आने वाली पहली शक्तिशाली महिला नहीं थीं। उनसे पहले भी यहाँ कई महिलाएं सत्ता के खेल में शामिल थीं। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है ये तुलना। झांसी में सत्ता तक पहुंचने के दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने विवाह, शासन और फिर विद्रोह के जरिए अपनी शक्ति साबित की और राष्ट्रीय प्रतिरोध का चेहरा बन गई। और दूसरी तरफ थी रानी लच्छोबाई, एक दरबारी नृत्यकी जो महाराजा की प्रेमिका बनी और अपने प्रभाव से अपने बेटे के लिए सत्ता हासिल करना चाहती थीं। लच्छोबाई की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। वो एक नर्तकी थीं जिन्होंने महाराजा रघुनाथ राव तृतीय का दिल जीत लिया। महाराजा ने उनके लिए एक आलीशान महल बनवाया, रघुनाथ राव महल। उस महल का एक दरवाजा था चांद दरवाजा, क्योंकि कहा जाता है कि वो वहां से ईद का चांद देखा करती थीं। उन्होंने अपने बेटे अली बहादुर को सिंहासन पर बिठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे नाजायज घोषित कर दिया गया। तो देखिए, ये किला सिर्फ जंग की कहानी नहीं है, ये इंसानी जज्बातों की भी कहानी है। और अब हम आते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस पल पर, जिसके लिए झांसी का किला इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। 1857 का विद्रोह और झांसी की वो ऐतिहासिक घेराबंदी। लेकिन जंग शुरू होने से पहले ही रानी के बहादुरी के किस्से मशहूर थे। एक कहानी तो ये भी है कि उन्होंने अकेले, जी हाँ अकेले ही, कुख्यात डाकू सागर सिंह का घोड़े पर मीलों पीछा किया और उसे बेतवा नदी के बीच जाके पकड़ लिया। सोचिए, वो सिर्फ एक रानी नहीं, एक जबरदस्त योद्धा भी थी। और फिर वो दिन आ ही गया, मार्च 1858।
सर ह्यू रोज की अगुवाई में अंग्रेजों की विशाल सेना झांसी के दरवाजों पर आ धमकी। अब असली परीक्षा की घड़ी थी। लेकिन झांसी को जीतना आसान नहीं था। पूरा शहर एक बहुत बड़ी दीवार से घिरा था और उसमें थे ये 10 मजबूत दरवाजे। ओरछा गेट, लक्ष्मी गेट, भांडेरी गेट, दतिया गेट, बड़ागांव गेट, उन्नाव गेट, खंडेराव गेट, सैयर गेट, चांद गेट और सागर गेट। हर दरवाजा अपने आप में एक छोटा किला था। लेकिन फिर भी अंग्रेज शहर में घुस गए। कैसे? कहानी है ओरछा गेट की। कहा जाता है कि राव दुल्हाजू नाम के एक गद्दार ने ये दरवाजा अंदर से खोल दिया। हालांकि इस बात का कोई पक्का ऐतिहासिक सबूत नहीं है, पर यह कहानी उस धोखे की तरफ इशारा करती है जिसने शायद लड़ाई का रुख ही बदल दिया। पर झांसी ने हार नहीं मानी थी। किले की दीवारों से विद्रोह की दहाड़ गूंज रही थी, और इस दहाड़ का नाम था कड़क बिजली। ये वो मशहूर तोप थी जो हमलावरों पर बिजली बनकर टूट रही थी। इसकी गर्जना अंग्रेजों के दिलों में खौफ पैदा कर रही थी। और फिर आया 4 अप्रैल 1858 का वो दिन, वो पल जो तस्वीरों में, कहानियों में, हमारी यादों में हमेशा के लिए बस गया। जब किला हाथ से निकलता दिखा तो रानी ने सरेंडर नहीं किया। अपने मासूम बेटे को पीठ पर बांधा और घोड़े सहित किले की ऊंची दीवार से छलांग लगा दी। वो भंडेरी गेट से बाहर निकल गई। ये कोई हार नहीं थी, ये आज़ादी की लड़ाई को जिंदा रखने का एक ऐलान था। जंग खत्म हुई पर किले की कहानी बाकी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि इस लड़ाई के बाद इस किले का क्या हुआ और आज यह हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो सवाल यही है कि इतनी बड़ी विरासत का आज क्या बाकी है। आज ये किला, झांसी का किला, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की देखरेख में एक राष्ट्रीय स्मारक है। ये हम सब के लिए खुला है। ये सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है जो हमें उस दौर की, उन कुर्बानियों की याद दिलाता है। तो आखिर में बस एक सवाल, ये झांसी का किला क्या है? सिर्फ पत्थर और चूने से बनी एक इमारत, या फिर ये उस अदम्य साहस, उस जज्बे का प्रतीक है जो कभी झुका नहीं? इसकी असली विरासत क्या है? इसकी दीवारें या उन दीवारों के पीछे की वो अमर आत्मा? इस पर सोचेगा जरूर।